अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी रा ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। गालिबन गुज़िश्ता हफ्ते आपने ऐलान समात कर लिया है कि आइंदा साल 2025 में इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा को 1500 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये पूरा साल और आइंदा रबीउल अव्वल शरीफ तक तकरीबन 15 महीने, 1500 साल की निस्बत से 15 महीने अब हफ्तावारी इज्तिमा में किसी उन्वान पर मरकज़ी खिताब नहीं होगा, बल्कि मौका कोई हो मरकज़ी खिताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे होगा। मौके की मुनासिबत से मरकज़ी खिताब से पहले जो ज़िमनी मुख्तसर खिताब होता है वो मौके की मुनासिबत से होगा, लेकिन मरकज़ी खिताब कोई करे वो इंशाअल्लाह ताला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा। आज चूँकि उस सिलसिले की ये पहली कड़ी है तो थोड़ी सी तमहीद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे लिए अगर किसी की ज़िंदगी को अपनाने और इख्तियार करने का हुक्म है तो वो ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह पाक का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तहकीक तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। बेहतरीन उस्वे हसना, बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नमूना, आइडियल और उस्वा करार पाई तो हमें उस ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए।
जब हमें आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम उस जिंदगी को कैसे अपनाएंगे, कैसे इख्तियार करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वल्लाह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, बगैर किसी मुबालगे के ये हकीकत है कि जिस दिन मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के करीब आएगा, इंशाअल्लाह वो खुद भी लोगों की निगाहों में खूबसूरत हो जाए। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को इख्तियार करके देखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो गुफ्तगू का अंदाज था, जो बोली चाली थी, उस बोल चाल को आप इख्तियार करके देखें। ना मकबूल हो तो फिर कहना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस तरह से उठते बैठते थे, आप उस तरीके से उठ बैठ कर देखें। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम लिबास मुबारका ज़ेबतन फरमाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के साथ जिस तरह रहते थे, अहबाब के साथ जिस तरह रहते थे, अज़वाज के साथ जिस तरह रहते थे, बच्चों के साथ जिस तरह रहते थे, दोस्तों के साथ जिस तरह रहते थे, दुश्मनों के साथ जिस तरह पेश आते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उस पूरी जिंदगी को आप सिर्फ चंद साल इख्तियार करके देखें। वल्लाह लोगों की जबान पर आपकी अजमत के तराने ना आ जाएं तो फिर कहना। आप इख्तियार करके देखें। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को इख्तियार करने की बरकत ये है कि हमारी अपनी रूहानी तब्दीली भी इंशाअल्लाह, रूहानियत का एक अजीब इनकलाबी मामला हम अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर जितना लिखा गया है, कायनात में इतना किसी की सीरत पर लिखा नहीं गया। आप गौर फरमाएं कि हर नबी, इसलिए कि कायनात में नबियों की जिंदगी बहुत मोतबर और मुस्तनद है, हर नबी की जिंदगी का हर पहलू भी हमारे सामने नहीं है। लेकिन आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दूध पिलाने वाली औरतें 7 से ज्यादा मिलती। अब ये सीरत का यहाँ से एक तमहीदी पहलू में आगाज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वाली औरतें 7 से ज्यादा मिलती हैं। इसमें क्या हिकमत हो सकती थी? 1, 2, 3 औरतें काफी होती हैं। 2 औरतों से ज्यादा आमतौर पर किसी को दूध पिलाने का तस्करा नहीं मिलता, मालदार हो, बादशाह हो, कोई हो, लेकिन यहाँ 7 से ज्यादा है। वजह, ताकि 7-7 दाइयां हुजूर को देखे और वो भी हुजूर का बचपन बयान करें। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो अदा भी जो मुबारक बचपन की अदा है, वो भी लोगों की नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर देखें आप, अब गौर करें, तवज्जो करते जाएं। अभी मैं तमहीद पेश कर रहा हूं। हजरत सैयदा आमिना चंद दिन तक संभालती है, फिर हजरत हलीमा के सुपुर्द हो जाते हैं, फिर हजरत हलीमा के पास से फिर सैयदा आमिना के पास आते हैं, फिर हजरत आमिना के जेर परवरिश रहते हैं, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले हो जाते हैं, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हजरत अबू तालिब के हवाले हो जाते हैं। यानी अब इस मासूम बचपने में कम से कम 4 लोग, हलीमा सादिया, सैयदा आमिना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू तालिब, 4 लोग। वजह इसलिए कि कुछ गोशे ये बयान कर दें, कुछ गोशे ये बयान कर दें, कुछ गोशे ये बयान कर दें, कुछ गोशे ये बयान कर दें। यानी आप देख लें कि तकरीबन 10 से 12 साल का पीरियड जो है, या 15 साल का पीरियड जो है, 4 लोग बयान करने पर मुतय्यन है। आप ये देखें कि इनको सआदत तो मिली है परवरिश करने की, लेकिन एक पहलू से ये देखें कि बयान करने वालों को किस तरीके से। फिर उसके बाद अब ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी बयान करने के लिए 1,24,000 या 25,000 कमोबेश असहाब की जमात ये बयान करें। फिर उसके बाद घरेलू जिंदगी बयान करने के लिए 11 अज़वाज पाक को मुतय्यन कर दिया गया। ये तादाद की जो ज्यादती है उसमें उम्मत पर रहमत है, उम्मत पे शफकत है कि कोई भी गोशा, हत्ता कि आप देखें कि गार में भी जा रहे 3 रात के लिए,
तो सैयदना सिद्दीक अकबर को साथ में लेकर जा रहे हैं ताकि गार में किस करवट लेटे थे उस करवट का जिक्र भी बयान हो जाए। आप गौर फरमाए, वहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं है। और फिर उसके बाद मेराज पर भी जा रहे हैं तो 70,000 मलाइका हैं। जहां 70,000 मलाइका छूटते हैं फिर वहां जिब्रील है, जहां से जिब्रील छूटते हैं फिर वहां से कुरान बयान कर रहा है। आप गौर फरमाए, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई अदा सीरत तैयबा की खामोश नहीं है, हर अदा बयान हो रही है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जितना लिखा गया, जितना बोला गया और जितना इंशाअल्लाह लिखा जाएगा, किसी की जिंदगी पर ना लिखा गया है, ना बोला गया है, ना पढ़ा गया है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सीरत तैयबा के 3 पहलू हैं और हम इंशाअल्लाह सीरत में जब बयान करेंगे इन 15 महीनों में 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, तो तीनों पहलुओं को लेंगे। रिवायत सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अपनी शोरे आफाक तसनीफ अल अवारिफुल मुआरिफ के अंदर नकल फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। हालांकि ये हदीस की दूसरी किताबों के अंदर कसरत से ये हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया कि ये बताएं हुजूर की जिंदगी कैसी थी। तो उन्होंने एक जुमले में जवाब दिया, काना खुल्कुहुल कुरान, कि उनकी जिंदगी तो कुरान थी, या जो कुरान में वो उनकी जिंदगी है। एक रिवायत में आया है कि आपने सवाल करने वाले से पूछा, ऐ सवाल करने वाले क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, यानी जो कुरान में वही उनकी जिंदगी है या उनकी जिंदगी ही कुरान है। अब ये तो हदीस आ गई, लेकिन साहिब अवारिफुल मुआरिफ इस पर जो तफसीरा पेश करते हैं वो बहुत समझने से ताल्लुक रखता है। सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह रही हैं कि हुजूर की जिंदगी कुरान की तरह है या कुरान की आयत की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फरमाते हैं जैसे कुरान की आयत हैं, गोया उसी तरह हुजूर की जिंदगी है। मतलब कुरान की आयतों की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं। नंबर 1, कुरान की आयत की एक किस्म है आयात मुहकमात। आयात मुहकमात उसको कहते हैं कि जो आयत हम पढ़ रहे हैं और उसका बिल्कुल वाज़े और सादा सीधा सा तर्जुमा हमारे सामने आता है, उसमें कोई उलझाव नहीं है, बज़ाहिर कोई गुंजलकपन नहीं है उसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सारी खूबियां अल्लाह को जो रहमान और रहीम है, आसान है, पढ़ा लिखा भी समझ ले, अनपढ़ भी समझ ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। पढ़ा लिखा समझे, अनपढ़ समझे, किसान समझे, आवाम समझे, सबको समझ में आ गया। जो आयत है उसका तर्जुमा बिल्कुल आसान, इसको क्या कहते हैं? आयात मुहकमात। आयात मुहकमात ऐसे ही सबको समझ में आए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक गोशा भी है आयात मुहकमात की तरह। जैसे आयात मुहकमात सबको समझ में आती है, वैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक गोशा सबको समझ में आता है। सैयदा आमिना से पैदा हुए, हलीमा की गोद में जब वो शीर खारगी की जिंदगी गुजारी, फिर कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में रहे, वहां परवरिश पाई, कभी हजरत अबू तालिब की गोद में रहे, वहां परवरिश पाई, फिर उसके बाद फूफियों की गोद में रहे, वहां परवरिश पाई, फिर उसके बाद कभी अपने चचा के साथ सफर में चले गए, फिर कभी अपने चचाओं के साथ मक्कतुल मुकर्रमा के दिफा के लिए जंग लड़ी, कभी बकरी का दूध दोहा, कभी किसी का
जो है वो सामान उठा लिया। इसी तरीके से ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गोशे और वो पहलू है जो सबको समझ में आते हैं, अवाम को भी, खवास को भी, मजदूरों को भी, किसानों को भी, अनपढ़ों को भी, पढ़े लिखों को भी, सबको समझ में आते हैं। आयत की दूसरी किस्म, आयात की दूसरी किस्म है आयात मुतशाबिहात। ये वो आयात हैं कि आयत तो हैं लेकिन उसका जो तर्जुमा किया जा रहा है वो तर्जुमा हम कुदरत की मुराद के मुताबिक नहीं कर पा रहे। हम उस पर ईमान तो लाते हैं लेकिन उसकी कैफियत को अल्लाह पर छोड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के सब फना हो जाएंगे मगर कौन बाकी रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, तुम्हारे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो ये वजहुल्लाह से क्या मुराद है? वजहुल्लाह पर ईमान है लेकिन इससे क्या मुराद है ये हमें नहीं पता। इसी तरह कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने उस्तवा किया अर्श पर जैसा कि उसकी शान है। तो उस्तवा पर ईमान है, कैफियत उस्तवा क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता। हम ईमान लाए उस्तवा करने पर जैसा कि उसकी शान है। इसी तरह से अल्लाह यस्ताज़िहु, अल्लाह तबारक व ताला इस्तेहजा फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह पाक कैसे इस्तेहजा फरमाता है? इसी तरह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। तो हाथ उंगलियों से बनता है, उंगलियों से हथेलियां तरतीब पाती, हथेलियों से कलाई तरतीब पाती, कलाई से कोनिया और बाजू तरतीब पाती, बाजू से सीना तरतीब पाता है, फिर उसके बाद सीना पेट के ऊपर होता है, पेट पैरों के ऊपर होता है। इसी तरह लोग खुराफात बकवास बकेंगे कि नहीं बकेंगे? तो यही के यदुल्लाह मानते हैं कि अल्लाह का हाथ है, लेकिन हमारे हाथ की तरह नाखून वाला हाथ नहीं, उंगलियों वाला हाथ नहीं, हथेली वाला हाथ नहीं। हाथ पर ईमान, यदुल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह के यद हैं, लेकिन कैसे हैं, कैफियत हमें नहीं पता। ये क्या है? ये आयात मुतशाबिहात इसको कहते हैं। यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, ये सब क्या है? ये आयात मुतशाबिहात है जो बयान हो रही हैं। तो इस पर अब ये अवाम की समझ में नहीं आती, खवास तो इसको समझते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म रासिख अता फरमाया है तो वो तो इसको समझते हैं। अवाम के बस की बात नहीं समझना ये आयात मुतशाबिहात। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक गोशा ऐसा ही है कि जिसको अवाम समझ में नहीं है, उस समझ में अवाम के समझ में नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा अहले इल्म जो रासिख इल्म रखते हैं, जैसे कुरान की मुतशाबिहात आयात तक अल्लाह ताला उनकी रसाई फरमाता है, वैसे हुजूर अलैहि सलाम की सीरत का वो पहलू, जिससे मिसाल के तौर पर आपने कटोरे में होठ लगा करके दूध पी लिया तो 70 सहाबा का मुंह दूध से फिर गया, भर गए अब नहीं बल्कि फिर गया। इमाम फरमाते हैं क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम का मिराज पर जाना, इसी तरीके से उम्मे माबद की बगैर थन वाली बकरी के दूध को दो देना, इसी तरीके से और भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोजज़ात के दरख्तों को अपने पास बुलाना, इसी तरह से पत्थरों को कलेमा पढ़ाना, चांद के टुकड़े करना। तो ये वो जिंदगी है जो आयात मुतशाबिहात के मानिंद है, ये सबको समझ में नहीं आती। और तीसरी जिंदगी का हिस्सा है आयात मुक़त्तआत। ये कुरान मुक़द्दस की वो आयात हैं जिस तक बहुत से खवास की भी रसाई नहीं। जब आयत नाजिल हुई अलीफ लाम मीम तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्तिजाब में अर्ज किया कि मैं लेकर आया, मुझे नहीं पता आपने क्या समझा। तो फरमाया जिब्रील ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान एक राज है। अलीफ लाम रा,
हामीम, ऐन सीन काफ, नून, कौफ, तौहा, यासीन, ये हुरूफ मुक़त्तात इसको कहते हैं, आयात मुक़त्तात। ये कौन समझा, किसने तर्जुमा किया, कोई कर सका आज तक? बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े अहले ज़बान, बड़े बड़े अहले कलम आए, लेकिन आज तक कोई कुछ न कह सका। ये मुराद तो यूं कह चुके कि हो सकता है ये है और हो सकता है ये है, लेकिन हकीकतन कोई कुछ न बता सका। बिला तमसील उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमा रही हैं कि जैसे कुरान की आयात की किस्में हैं, वैसे हुजूर की सीरत की भी किस्में हैं। तो आप हुजूर की जिंदगी का एक पहलू वो है जो किसी के समझ में नहीं आ सकता, सहाबा भी ना समझ सके, उम्मतुल मोमिनीन भी ना समझ सकी, हत्ता के सैयदना सिद्दीक अकबर और जिब्रील अमीन के भी वो जिंदगी का गोशा और पहलू समझ में नहीं आया जो आयात मुक़त्तात की तरह था। जैसा कि मेरे आका ने खुद फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो गोशा जिसकी तरफ काजी एयाज रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा फरमाया है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आने के बाद आपने उनको सलाम किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अंते, तू कौन है? तो उन्होंने कहा आयशा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन आयशा, आयशा कौन है? तो फिर उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं अबू बकर की बेटी हूं। तो आपने फिर फरमाया कि मन अबू बकर, अबू बकर कौन है? तो फिर उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखी। तो इस कैफियत को देखने के बाद वो डर गई और डरने के बाद आप जो हैं परेशान हुई और परेशान होकर के अपने वालिद सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई और फिर उसके बाद अर्ज किया कि बाबा जान, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो इस वक्त तो किसी को नहीं पहचानते। जब वो तशरीफ लाई तो सलाम किया तो हुजूर अलैहि सलाम ने सलाम का जवाब दिया और उसके बाद सिद्दीक अकबर और सैयदा सिद्दीका दोनों ने सारी सूरत हाल पेश की। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ली मअल्लाहि वक्तुन, कि मेरे अल्लाह के साथ एक वक्त है। रात और दिन में कोई टाइम और कोई घड़ी ऐसी आती है कि उसमें मैं होता हूं और मेरा अल्लाह होता है, और मेरे अल्लाह के दरमियान कोई नहीं आ सकता उस वक्त। हत्ता कि ना कोई मुकर्रब फरिश्ता आ सकता है, ना कोई नबी मुरसल आ सकता है, किसी को फिर उसकी रिसाई नहीं होती। मैं होता हूँ और मेरा रब होता है, मैं होता हूँ और मेरा यार होता है, और उसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता है। तो ये जो कैफियत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत ने इशारा किया है, इस हदीस को ली मअल्लाहि वक्तुन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी राजदारे मअल्लाह अली है। मअल्ला अल्लाह के साथ रहते हैं, वो अल्लाह के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। यानी लोगों को एक मिराज पर जाने में हैरत है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे ली मअल्लाहि वक्तुन, कि मेरा वक्त मेरे अल्लाह के साथ गुजरता है। कुछ घड़ियां ऐसी आती है। तो ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहलू है कि वहां तक किसी की अक्ल, किसी की सोच, किसी की खिरद वहां तक जा ही नहीं सकती। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के 3 गोशे और 3 पहलू हैं। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुसलमानों ने भी लिखा, गैर मुस्लिमों ने भी लिखा। और हैरत तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे। आका अलैहिस्सलाम की अभी आमद न हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ज़बूर में, तौरात में, इंजील में
और सहाइफ के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आने से पहले बयान फरमा दिया था। मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तौरात में यूं लिखी है और इंजील में भी और ज़बूर में भी, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मफहूम पेश कर रहा हूँ कि फरमाया तौरात में, इंजील में और ज़बूर के अंदर के जो आखिरी नबी होंगे वो मक्के में पैदा होंगे। वाज़े तौर पे बताया मक्के में पैदा होंगे, मदीने मुनव्वरा हिजरत करेंगे और मुल्क शाम उनका मुल्क होगा। और फिर फरमाया गया कि वो कद के एतबार से न लंबे होंगे न उनका कद छोटा होगा, वो मियाना कद होंगे। बाल उनके न बिल्कुल फैले हुए होंगे और न बिल्कुल सुकड़े हुए घुंघरियाले होंगे, ऐसा नहीं, दोनों के दरमियान होंगे। आंखें उनकी बड़ी होंगी, खूबसूरत होगी, सियाह चश्म होगी, पलकें उनकी बारीक और लंबी होगी, अबरू जो है वो घने होंगे और जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे। इसी तरह उनका चेहरा गोल होगा, उनकी रंगत सफेद होगी, वो बहुत खूबसूरत होंगे और वो इतने लतीफ होंगे कि अगर बांस पर भी वो चले, बांस पर अगर परिंदा भी चलता है तो चलने से आहट पैदा होती है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लताफत को बयान किया, उनके लतीफ होने के शान लताफत का जिक्र तौरात और इंजील और ज़बूर में यूं आया कि अगर वो बांस पर भी चलेंगे तो बांस पर भी चलने से उनके कदमों की आहट किसी को सुनाई नहीं देगी, उनकी लताफत का ये आलम होगा। हुजूर शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लहुल आली ने शान लताफत को बहुत खूबसूरत अंदाज में यूं बयान फरमाया कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है, काश के कोई अहले इल्म इस पे तवज्जो करें हुजूर अलैहिस्सलाम की शान लताफत पर कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। इतना नाजुक सा घर किसका हो सकता है, इसलिए कि नाजुक सा घर कितना नाजुक, चश्मे तर से ज्यादा नजाकत किसके पास हो सकती है। चश्म तर हुई और आंसू टपक पड़ा, अल्लाह अकबर। इतनी नाजुक से घर में रहने वाली हस्ती की शान लताफत का आलम क्या होगा। फिर उसके बाद और मजीद नुदरतें बयान है, बयान का अंदाज है हजरत रईसुल मुतकल्लिमीन का। और अल्लाह अकबर क्या बयान फरमाया कि मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं, मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। आप अंदाजा फरमाएं, एक इंसान एक ही घर में रह सकता है, एक इंसान एक ही घर में रह सकता है, लेकिन एक इंसान अगर अरबों लोगों के एक इंसान अगर अरबों मकामात पर रहे तो फिर उसकी शान लताफत का आलम क्या होगा। भाई आप देखें, हवा बहुत लतीफ है, हवा बहुत लतीफ है, इसीलिए हवा हर जगह है, हवा लतीफ है इसलिए वो हर जगह है, मगर दिखती नहीं है, महसूस होती है, दिखती नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं, शेखुल इस्लाम जैसे अरबों शाख हैं जो हर दौर में कहते होंगे वो मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं। जाहिर सी बात है ये किसी एक बंदे का अकीदा तो नहीं है, ये तो हर आशिक रसूल का अकीदा है। फिर उसके बाद इंसानों में ही कोई एक बंदा नहीं कह रहा है कि मेरे दिल में मेरे जिगर में रहते हैं। यही धूम सितारों की अंजुमन में है, यही धूम तो फजाओं में है, यही धूम तो बादलों के जो है वो दरमियान है, यही धूम तो भौरों के दरमियान है, यही धूम तो तितलियों के दरमियान है, यही धूम तो जो है वो अल्लाह अकबर बरसते हुए
पानी के कतरात के दरमियान है, यही धूम तो समंदरों की मौजों के दरमियान है, यही धूम तो बलखाती हुई नदियों के दरमियान है, यही धूम तो सब्जाजार की चादरों के दरमियान है, यही धूम तो शफक के जमाल के दरमियान, यही धूम तो उफक की सुर्खियों के दरमियान है, यही धूम तो बहारों के दरमियान है, यही धूम तो सैयारों के दरमियान है, यही धूम कहकशां के दरमियान है। जाकर किसी साइंसदान से पूछो कि दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों कहकशाएं हैं, करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों कहकशाएं हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत है, इसलिए कि आलमीन में सब आते हैं, और रहमत उसी को कहते हैं जो इसके लिए रहमत हो वो उससे करीब हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जितना हमसे करीब है उतना ही दूसरी मखलूक से भी करीब है, उतना ही कहकशाओं से भी करीब है, उतना ही सितारों से भी करीब है। आज भी साइंस इस मकाम पर नहीं पहुंच सकी कि कहकशाओं की तादाद का तायुन कर सके, और ये जमीन तो बहुत छोटी सी चीज है, जमीन से कहीं कहीं 100 गुना बड़े सैयारे जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है। और फिर साइंसदान अभी ये बात कह रहे हैं कि दुनिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है, हर दिन दुनिया वसी से वसी तर होती जा रही है, बढ़ से बढ़ती जा रही है। लोग अभी दुनिया के सिमटने की बात करते हैं, लेकिन साइंसदान कह रहे हैं कि दुनिया अभी बढ़ रही है, अभी ये सिलसिला बढ़ने का चल रहा है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस सब के लिए रहमत है। अंदाजा फरमाए वो है कहां कहां, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। कितने घर हैं उनके, कितने घर हैं, वल्लाह इससे बढ़कर क्या बात होगी। जिसे लामकां कहते हैं वो भी गुजरगाहे मुस्तफा है, वो भी गुजरगाहे मुस्तफा है। जो लामकां हैं वहां भी हुजूर जो है वो कयाम फरमा रहे हैं, हुजूर वहां भी तशरीफ ले जा रहे हैं। और इमाम इसको कहते हैं कि सरे अर्श पर है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ये फरमाए जिसके मकान का अंदाजा न किया जा सके उस मकीन की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका कलेमा पड़ा है उस रसूल की सीरत तैयबा को सीखने की जरूरत है। सीरत को बहुत लिखा, और पहली बात तो ये कि सीरत जिन लोगों ने लिखी है वो दोस्त भी थे और दुश्मन भी थे, इसलिए हर सीरत में लिखा हुआ वाकया हम कबूल नहीं कर सकते। हम उसी सीरत के वाक़े को कबूल कर सकते हैं जिसकी तायीद हमारे असलाफ ने की है। यूं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद से लेकर तकरीबन 75 साल तक, 74-75 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर कोई किताब लिखी नहीं गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो सीना बसीना, जबान दर जबान हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात सहाबा बयान करते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के देखने वाले बयान करते थे। सबसे पहले जिसने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबी शक्ल में तरतीब दिया वो है हजरत मोहम्मद इब्ने इसहाक। इसीलिए सीरत की जो सबसे पहली किताब आमतौर पे करार दी जाती है वो है सीरत रसूल पाक बरिवायत इब्ने इसहाक। वो माशाल्लाह तकरीबन 850 सफ़ात पर है, उर्दू ज़बान में भी वो छप कर आ चुकी है। वो पहली किताब है सीरत की। उसके बाद उनके शागिर्द हज़रत अब्दुल मलिक इब्ने हिशाम, उन्होंने अपने उस्ताद से वो सीरत को सुना, पढ़ा और उसको मज़ीद फिर और किताबों से उसकी तशरीह की, और फिर उस दूसरी किताब को सीरत इब्ने हिशाम का नाम दिया गया जो बहुत मारूफ और मशहूर है। फिर उसके बाद दुनिया में दोस्त और दुश्मन सब ने सीरत लिखने का सिलसिला शुरू किया, और इस वक्त जो अभी हम जो 1445 हिजरी यानी 2024 में जब बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं तो बिला मुबालगा अब तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दोस्त और दुश्मन किताबें लिख चुके हैं। ये एक जिल्द से लेकर 50 जिल्द तक, 300 जिल्द तक
500 जिल्द तक सीरतुन नबी पर 900 जिल्दों तक लोगों ने लिखा। हालात ज़माना की बुनियाद पर, हादिसात की बुनियाद पर कुछ तो मौजूद रही किताबें, कुछ ख़त्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमारे दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 15 महीनों में जो है वो तकरीबन जो 70-72 हफ्ते बनते हैं, तो हम उसमें मुकम्मल सीरतुन नबी बयान नहीं कर सकते। वैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का ये मोजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुकम्मल तौर पर कोई बयान कर ही नहीं सका। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की शान है कि वो बयान मुकम्मल ना हो सकी, जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शान ये, लेकिन बस एक तड़प थी, एक ख्याल था कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, जितना हो सके अब से जब तक मरकज पर, बल्कि कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं रह सकूं और अक्सर व बेशतर जुमा के दिन के सफर को मुलतवी कर सकूं और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कोई ना कोई पहलू हर हफ्ते आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि ये 70-72 हफ्तों के अंदर हुजूर की जितनी भी जिंदगी आपको पता चल जाए और रिकॉर्ड हो जाए। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी के लिए ये निजात का सामान होगा और आपके लिए भी। बल्कि अगर आपने साथ दिया और सफर यूं ही जारी रहा तो हम उसको बहुत तफसील से लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद जब भी मेरी मौजूदगी रहेगी तो हम आगाज कर देंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से। आगाज तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद से ही होगा, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई, यूं तो ज़ाहिरी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत 20 अप्रैल की 20 तारीख को और 557 ईस्वी थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को जो है वो वाक़े फील के तकरीबन 55 दिनों के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में पूछा गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे उस वक्त भी मैं नबी था। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अपने अजदाद से रिवायत करते हैं कि कायनात के बनने से पहले, ये जो कायनात उसके बनने से 24,000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को बना दिया था। कैसे बनाया था और हुजूर की शान के थे, इसको कोई खबर ही नहीं है कि वो कैसे थे, कि शान के थे। लेकिन इतना जरूर है कि वो उस वक्त भी नबी थे, जब वक्त भी नहीं था तब भी वो नबी थे, और जब जमीन भी नहीं थी तब भी वो नबी थे। जमा से पहले भी वो नबी थे और जमी से पहले भी वो नबी थे। मकान से पहले भी वो नबी थे और मकी से पहले भी वो नबी थे। अंदाजा फरमाए जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान क्या है। यही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए है, ये है कि अगर आप ज़ौक़ व शौक़ के साथ हुजूर की सीरत सुनने के लिए आओगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत, बुजुर्गी और मोहब्बत मजीद पैदा होगी। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जब भी मेरी हाजिर रहेगी, ये एक हल्का सा इशारा मैंने बतौर तमहीद आपके सामने पेश किया है, और अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला अब आगाज़ होगा और पहली गुफ्तगू, पहली नशिस्त में हम जायज़ा लेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाए किराम का और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्महात का, उन बुजुर्ग और पाकीज़ा हस्तियों का जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की माएँ होने का शरफ हासिल है, ताकि हमें फिर वो सिलसिला जो हमसे रबीउल अव्वल शरीफ में छूट जाता है, तर्क हो जाता है, तो अब इंशाअल्लाह हमारे पास वक्त ही वक्त होगा तो हम सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला जो है वो इस मामले को ज़ौक़ व शौक़ के साथ हमें
सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबकी जिंदगियां सुन चुके, अब कभी महबूब खुदा की जिंदगी भी सुनिए। सबसे जुड़कर देखा, कभी उनसे भी जुड़ के देखिए। सबसे दिल लगा के देखा, उनसे भी दिल लगा के देखिए। सबसे प्यार करके देखा, उनसे प्यार करके देखिए। सबकी मोहब्बतों में गुम होने की कोशिश की, जरा उनकी याद में भी गुम होकर देखिए, तो दिल का हर हर तार बोलेगा अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इंशाअल्लाह सीरत का बयान जब आएगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने रिवायती अंदाज को बालाए ताक रखकर सीरत को सीरत के तौर पे बयान करने की सआदत हासिल करें। उसी दरमियान में इंशाअल्लाह जो सीरत पर बयान करते हुए लोगों ने जहां ठोकरें खाई हैं, हम वहां उसकी भी निशानदेही करेंगे कि यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई। जैसे कि एक इशारा कर देते हैं आज, ताकि आपको समझ में आए। अक्सर व बेशतर लोग जब हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन बयान करते हैं तो बहुत शौक से नारों की गूंज में ये बात बयान होती है कि हजरत हलीमा सादिया की सवारी जब वो दुबली पतली थी, चल नहीं सकती थी और देर से आई और हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई न लेके गया, सब छोड़ गए। और सब छोड़ने के बाद में फिर हलीमा आई और मजबूरन लेकर के चली गई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम, मैं समझता हूँ कि तकरीबन लोगों ने इसको कसरत से बयान किया है। अब मैं यहाँ सिर्फ एक बात आपके पास रखना चाहता हूँ, अभी मैंने शुरू नहीं किया है, एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि जिसने ही बयान किया, हमने किया, किसी ने किया, चले कोई भी किया, लेकिन अब आप उसका तज्जिया आप सुनिए कि ये किस कदर जब वो हल्की बात है कि इस तरह हुजूर के लिए कह देना कि उन्हें कोई नहीं ले गया तो मजबूरन कोई लेके चला गया। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये बयान करने वाला बयान करता है, देखिए वल्लाही लजीम मेरी जहन में कोई नहीं है कि किसने बयान किया, क्या किया, कि कोई टारगेट नहीं, लेकिन चूंकि सीरत बयान करनी है ना, तो अब कई किताबों को सामने रखना होगा, छोड़ना होगा और हमें अपनी कौम के सामने रखना होगा। तो ये बयान कब आता है? हुजूर की विलादत के बाद में, और हुजूर की विलादत के ठीक 55 दिन पहले जो बयान होता है, क्या होता है कि अबरहा जब उसने सारे मवेशी उठा ले गया, तो मवेशी उठा के ले जाने के बाद वो कब्जा कर लेता है मवेशियों पर, ऊंटों पर, बकरियों पर और भी खच्चरों पर, जो भी कुछ था कब्जा कर लेता है। तो छुड़ाने कौन जाता है? मुझे जवाब दे, कौन छुड़ाने जाता है? अबरहा से बकरियां मवेशी छुड़ाने कौन जाता है? बोले, जिसको मालूम है बोल दें, कौन जाता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला। यही है। क्या कहते हैं जाकर? जो लोग बयान के दरमियान ये कहते हैं कि कोई नहीं ले गया हुजूर को, गुर्बत और मुफलिसी की वजह से हलीमा ले गई, वही लोग भी इस बयान में कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से जाके कहा कि मेरी बकरियां और मेरे घोड़े और मेरे ऊंट छोड़ दे। यही बयान होता है, ठीक है, यही बयान होता है। और वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब कि तुम काबे पर कुछ बात करोगे, तुम तो काबे पे कोई बात करते ही नहीं हो, तुम तो बात अपने घोड़े, मवेशी और बकरी और ऊंटों पे कर रहे हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सब जगह लिखा हुआ है, कहा कि ये बकरियां, ये माल मेरा है, इसकी छुड़ाने की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और काबा अल्लाह का घर है तो उसको हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के करम पर है। तो आपसे पूछता हूं, 55 दिन पहले जिसके पास हजारों बकरियां थी, हजारों ऊंट थे,
वो 55 दिन के अंदर गए कहां? कौन सा जलजला आ गया था, कौन सा तूफान आ गया था, कौन सा सैलाब आ गया था कि ये सब चीज अचानक गायब होगी? और हुजूर के दादा इतने गरीब हो गए माज़अल्लाह कि उनके पोते को दूध पिलाने के लिए, उनको देने के लिए कुछ न रहा। बात समझ में आ रही है? मैं कोई इन्हीं के ऐसी बात नहीं करूंगा आपके सामने जो आपके सर के ऊपर जाए। ये बात पर तो आप मुत्तफिक है ना कि हजारों बकरियां और हजारों ऊंट अब्दुल मुत्तलिब ये कह के कहने कि भाई मेरे मेरे मुझे वापस करो। और उस वाक़े के ठीक 55 दिन के बाद हुजूर की, 55 दिन किसको कहते हैं? 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। 30 दिन का 1 महीना होता है और दूसरे महीने को अगर पूरा करे तो 60 दिन चाहिए। तो 55 दिन के बाद हुजूर अलैहि सलाम की विलादत होती है। तो अचानक 55 दिन में इतनी गुर्बत कहां से आ जाती है कि हुजूर को कोई माज़अल्लाह लेकर ही नहीं जाता है। और उसके बाद आप मुझे बताएं, आज आप किसी गरीब को मोहल्ले का कारपोरेटर नहीं बनाते तो आखिर इतने गरीब इंसान को मक्के वालों ने अपना सरदार कैसे मान लिया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो सरदार मक्का थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो सरदार मक्का थे। तो अब किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बात अपने नबी की शान की जा रही है। तो अब हम यहां ये बयान करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई लेके नहीं गई, जो आती थी पहले यहीं आती थी, जो आती थी हर दाई पहले सरदार मक्का की आती थी। मेरे भाई, चंदे का सफीर भी आता है तो पहले मालदारों के घर जाता है। तो वो दूध पिलाने वाली दाइयां सरदार को छोड़ के आखिर दूसरों के घर क्यों फिरती होगी? तो वो जितनी आई थी सब पहले सरदार मक्का मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आई थी कि आपके यहाँ पोता आया है। लेकिन हुजूर की शान, हुजूर ने हर आने वाली में से किसी का दूध नहीं पिया। वजह यह थी कि हुजूर अलैहि सलाम जिसका कोई नहीं है उसका महबूब खुदा है, जिसका कोई नहीं उसका हबीब खुदा है। तो हुजूर ने किसी का पिया नहीं, इसीलिए वो जब पिया ही नहीं तो नाकाम होकर सब चली गई। जब आखिरी में वो आई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जो आता है नाकाम जाता है, तू कौन है? तो कहा मैं ज़ुहैब की बेटी हूं, कबीला बनु साद से, मेरा नाम हलीमा है। कहा हिल्म सआदत, हाँ हिल्म और सआदत जाए तो फिर आओ। और उसके बाद जो आखिरी में थी, रह गई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूध नोश फरमाया। देखा आपने, मैंने कोई नई बात नहीं, और आपके सर के ऊपर से भी नहीं गई, बात समझ में आती है, लिखी हुई। तो हम इस तरह का तज्जिया पेश करेंगे और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इधर उधर से जो वाकयात आ गए और लाशऊरी, देखिए कोई बंदा शऊरी तौर पर ऐसी नहीं बात करता, हमसे भी कभी बयान हो जाता है क्योंकि किताबों के अंदर लिखा आदमी इत्मीनान करके बोल देता है। लेकिन हम सीरतुन नबी को चूंकि 1500 साल जश्न के तौर पे बयान कर रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई वाकया जहां पर लोगों ने ठोकर खाई है तो हम उसकी निशानदेही कर दें, ताकि पता चले कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग बड़े मालदार, बड़े सखी, बड़े दयानतदार। और इंशाअल्लाह ताला एक एक का जिक्र आएगा, आप पे खुद ही खुलेगा कि आखिर कौन सी साजिश थी जिस साजिश के तहत नबी के घराने को गरीब और मुफलिस बना के पेश किया गया। वो साजिश भी इंशाअल्लाह ताला बेनकाब होगी। आपको पता होना चाहिए हुजूर अलैहि सलाम के निकाह के बाद, हुजूर के निकाह के बाद कमो बेश 1000 बकरे ज़बा करके वलीमा किया था हजरत खदीजा के निकाह के मौके पर। हाँ, इंशाअल्लाह ये बातें सब अभी आगे आएगी तो आपको पता चलेगा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब तक हम कितने नाबलद थे और कितने दूर थे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं हर जुमा आपके दरमियान रह सकूं और ये नशिस्त हमारे दरमियान की मिस ना हो। अल्लाह ताला तौफीक दे और हमसे बयान अर्ज करने और सुनने में कोई गलती ना हो। एहतियात हो, एहतियात का दामन अल्लाह ताला हमारे हाथों में रखे। इस महफिल में भी गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। अगर बात मैंने सच्ची कही ये मिन जानिबिल्लाह है, और अगर मुझसे कोई कोताही है तो ये मेरे नफ्स का कसूर है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम वमा अलैना इल्लल बलाग।